हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को पढ़ना। सबसे पहले जो न्यूज़ है ये है कि उपराष्ट्रपति यानी कि मिस्टर जगदीप धनखड़ इनके द्वारा अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी न्यूज़ हम बहुत कम पढ़ते हैं, आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो बच्चे इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि अगर जो उपराष्ट्रपति का पद है अगर वो खाली हो जाए, है ना, जैसे अभी हो गया है क्योंकि इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है, इनके इस्तीफे को जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, तो फिलहाल वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति का पद है वो आपका खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या किया जाना है, आपको पता है कि अभी इलेक्शन तो बिल्कुल इमीडिएटली तो नहीं करवाया जाएगा, इलेक्शन में भी समय लगेगा, है ना। तो इलेक्शन से पहले क्या होगा कि जो हमारे राज्यसभा है, राज्यसभा में बच्चे आपके जो पदेन सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वो पद आपका खाली हो गया है। तो वहाँ पे राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो जो है आपका पद संभालेंगे। और उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद कैसे भरा जाएगा उसके बारे में संविधान में कोई प्रावधान तो नहीं है, लेकिन बाकी केसेस में या फिर आज तक जो है अगर किसी राष्ट्रपति के द्वारा किसी उपराष्ट्रपति के द्वारा इस तरीके से अपने बीच टर्म में अगर इस्तीफा दिया गया है तो उस केस में आपका एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो खुद से जो है पद को भर सकते हैं, और या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है उनको जो है यहाँ पे आपको नियुक्त किया जा सकता है ना। अभी इस केस में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, किस तरीके से जो है इस पोस्ट को फिल किया जाता है या फिर नहीं भी किया जाता है। और बाकी जो है जब चुनाव करवाने की बारी आएगी तो चुनाव करवाने में अगर बच्चे यही पद राष्ट्रपति का खाली हुआ होता तो फिर उसमें प्रावधान है संविधान में कि आगे 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव जो है करवाना जरूरी है। लेकिन इस केस में वो जो मैंडेटरी चीज है वो नहीं होती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जब पद खाली होता है तो उसके बाद में कितने समय के बाद में इलेक्शन करवाया जाना चाहिए इस बारे में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो अभी बेसिकली क्या होगा कि 2 चीजों पे है आपका, एक तो CJI जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा, और दूसरा जो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, क्योंकि अगर इलेक्शन करवाना है तो कितने दिनों बाद करवाया जाएगा, कब करवाया जाएगा, वो सारी की सारी जो डिटेल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही बताया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारे वर्तमान में ये भारत के 14वें नंबर के, ठीक है, 14th उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, और इनके द्वारा बच्चे अपना जो इस्तीफा दिया गया है राष्ट्रपति को उसमें लिखा गया है कि इनका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य कारणों से जो है इन्होंने अपना पद छोड़ा है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है राष्ट्रपति को एक संबोधित पत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए संविधान के आर्टिकल 67 के का इस्तेमाल करते हुए अपने पद से इस्तीफे की घोषणा इन्होंने कर दी है। तो ये बच्चे आर्टिकल हमें याद रखना है, आर्टिकल 67 जो है ये उपराष्ट्रपति के बारे में है, और 67 का जो सब क्लोज है यानी कि 67A ये हमें बताता है कि कोई भी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, दे सकता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मिस्टर जगदीप धनखड़ अपने टेन्योर में, क्योंकि अभी इनका टेन्योर तो चल रहा था, ठीक है, समाप्त नहीं हुआ था, तो जो मिड टर्म में इस्तीफा देने वाले भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं, तो याद रखना है 30 नंबर के जो है आपके इस तरीके के उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने कि अपना कार्यकाल चलता हुआ जो है छोड़ दिया है। ठीक है, तो और इनका दूसरा जो है आपको पूछा जाएगा अपॉइंटमेंट। तो 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा था। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और सत्र के बीच में पद से इस्तीफा देने वाले वह पहले उपराष्ट्रपति हैं। अब 2 चीजें बच्चे मैंने आपको बताई, एक तो ये कि अपने कार्यकाल को बीच में छोड़ने वाले ये हमारे देश के अभी तक के 30 उपराष्ट्रपति हुए हैं, और दूसरा जब सत्र चल रहा हो, क्योंकि आपको पता है कि जब सत्र चल रहा है तो इसमें जो है लोकसभा में भी आपकी मीटिंग्स होती हैं, इसमें आपके राज्यसभा में जो है आपके सत्र चलते हैं, है ना, और राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो चलते सत्र में अपने पद से इस्तीफा देने वाले ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी याद रखनी, सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे क्या होगा वो भी हम पढ़ते रहेंगे क्योंकि हम न्यूज पढ़ते हैं, है ना। तो 67 का A ये आर्टिकल हमें याद रखना है स्टैटिक जीके के लिए, और बाकी जो मैंने आपको बताया कि 30 नंबर के ऐसे हैं जिन्होंने कार्यकाल के दौरान दिया है इस्तीफा, वो आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका इन्होंने चलते सत्र में जो है इन्होंने अपना जो अपना सदन है यानी कि राज्यसभा वो इन्होंने छोड़ दिया है। ऐसा करने वाले ये पहले उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये बच्चे याद रखिएगा इनके बारे में।
अगली न्यूज आपकी है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने मोदी लिपि को देवनागरी लिपि में डिकोड करने वाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किया है। इस एआई मॉडल का नाम है MoSCNet, ठीक है, MoSCNet जो है इसका नाम रखा गया है। मोदी लिपि, मोदी स्क्रिप्ट, मोदी लिपि एक ऐतिहासिक भारतीय लिपि है जिसका उपयोग मुख्य रूप से मराठी भाषा को लिखने के लिए किया जाता था। तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो आपकी लिपि है मोदी लिपि, ये बच्चे आपकी है मोदी स्क्रिप्ट, ठीक है। इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है देवनागरी स्क्रिप्ट में और इसको जो है ट्रांसलेट करने के लिए एक एआई टूल डेवलप किया गया है। इसका नाम है आपका MoSCNet और इसे जो है आईआईटी रुड़की के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। याद रखेंगे, आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से कि जो मोदी लिपि है, इस लिपि को कौन सी भाषा को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो देवनागरी लिपि है, इस लिपि का इस्तेमाल हम करते हैं हिंदी भाषा को लिखने के लिए, है ना। तो उसी तरीके से जो है मराठी भाषा जो लिखी जाती है वो मोदी लिपि में लिखी जाती है, ये भी हमें याद रखना है। अगले जो न्यूज़ है बच्चे, ये आ गई आपकी उड़ीसा से। उड़ीसा में अभी जो रिसेंटली एक फिर से एक घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, उसके बारे में आप लोगों ने सुन लिया होगा। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं मिस्टर मोहन चरण मांझी, इन्होंने छात्राओं की सुरक्षा के लिए एक स्कीम लॉन्च की है। बड़ी दुख की बात है बच्चे, जब कोई ऐसी घटना होती है उसके बाद ही जो है लोगों को याद आता है कि कुछ तो करना चाहिए। शक्ति श्री पहल, ये इनिशिएटिव इनके द्वारा शुरू किया गया है। इस 8 सूत्री पहल में कॉलेजेस में सुरक्षा सशक्तिकरण प्रकोष्ठों का गठन शामिल है। इसका प्रबंधन महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। इसमें महाविद्यालयों में सुरक्षा सशक्तिकरण प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। प्रत्येक संस्थान में 5 महिला सलाहकार शक्ति आपा की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा स्कीम का नाम याद रखिएगा, शक्ति श्री पहल। इससे पहले जो है आपका जब कोलकाता में जो एक बहुत ही दुखद जो कांड हुआ था, है ना, उसके बाद में जो है हमने देखा कोलकाता सरकार ने जो है आपका अलग अलग लॉज बनाए, अलग अलग जो एक्ट उन्होंने पारित किए अपने संसद में, ठीक है। इस तरीके की स्कीम्स बनाई। अभी उड़ीसा में जो आपकी घटना हुई है उसके बाद उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, वो भी आपके सिमिलर ही काम कर रहे हैं। शक्तिश्री नाम की इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया है ना। बजाय इसके कि जो क्रिमिनल है, जो कल्प्रेट है, उसको सजा दी जाए, जल्दी से जल्दी जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इस तरीके की स्कीम निकाली जाती है। बड़ा दुख लगता है इस चीज़ को देख के, है ना। तो शक्ति श्री बच्चे पहल है, आपको बस एग्जाम के लिए याद रखना है, ये आपका उड़ीसा। अगला है बिहार की राजधानी पटना ने पहली बार जुलाई 2025 में एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता की मेजबानी की है। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा याद रखना है, पूछा जाएगा कि जो नेशनल लेवल की आपकी जो कंपटीशन है, ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर की है। पहली बार इस तरीके की प्रतियोगिता बिहार के द्वारा होस्ट की जा रही है, ठीक है। तो याद रखना है इसके बारे में। इंडियन ओपन एथलीट मीट 2025, ठीक है, 19 जुलाई 2025 को आपका हुआ है। बिहार के द्वारा पहली बार जो है इस तरीके के इवेंट को होस्ट किया गया है। इस प्रतियोगिता में बिहार के 3 खिलाड़ियों ने कक्कड़बाग के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में छठी इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए जो है आपका क्वालिफाई भी कर दिया है। तो एक एथलेटिक्स मीट है, ठीक है, यह आपका नेशनल लेवल का एथलेटिक मीट है और पहली बार जो है बिहार के द्वारा इस तरीके के इवेंट को होस्ट किया गया है। याद रखिएगा बच्चे इसमें। अगला है साइंस और टेक्नोलॉजी से 54 पाउंड लगभग 24 किलोग्राम इसका एक मंगल ग्रह का उल्कापिंड मेरिशियन मेट्रोइड जो कि पृथ्वी पर पाया गया है, ये मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्ञात टुकड़ा है। हाल ही में न्यूयॉर्क में सोथबी की नीलामी में $5.3 मिलियन में बिका है, जिससे यह नीलामी में बिका अब तक का सबसे मूल्यवान उल्कापिंड बन गया है, ठीक है। अब मीटरॉइड के बारे में आप लोगों ने सुना है। मीटरॉइड यानी कि जो बच्चे ऐसे पिंड होते हैं ना, आसमान में घूमते रहते हैं यूनिवर्स में, और कभी कभी जो है आपको ग्रेविटी के कारण पृथ्वी की सतह पे आ गिरते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके का एक उल्कापिंड है जो आया है आपका मार्स से। कहाँ से आया है ये मंगल ग्रह से आया है। तो अभी तक का जो है मंगल ग्रह के जो उल्कापिंड भारत में जो पृथ्वी में मिले हैं उनमें से जो है आपका सबसे ज्ञात उल्कापिंड है, याद रखना, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं क्योंकि इसका नाम पूछा जाएगा। इसकी हुई है नीलामी। इस उल्कापिंड का नाम जो है NWA 16788 है। यह टुकड़ा नवंबर 2023 में नाइजर के सुदूर आगेजन क्षेत्र यहाँ पर मिला था। सहारा रेगिस्तान में एक उल्कापिंड शिकारी के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। तो ये आपका सारा डेजर्ट में खोला गया था। अभी बच्चे रिसेंटली हुआ क्या है, इसकी हुई है नीलामी, ठीक है। ऑक्शन में जो है ये आपका बेचा गया है $5.3 मिलियन, ठीक
ठीक है, बहुत बड़ी कीमत होती है बच्चे। तो इसको जो है आपका इसे बेचा गया है इतने रुपए में, और अब तक का जो है जितने उल्कापिंड बिके हैं उनमें से सबसे मूल्यवान जो है आपका ये उल्कापिंड है। ठीक है, याद रखेंगे, इसका नाम है NWA-16788। ठीक है, ये इसका नाम है, और ये आपका मार्स का उल्कापिंड है, मतलब कि मार्स का टुकड़ा है। ठीक है, मार्शियन मेटेरोइड है, याद रखिएगा बच्चे से। अगली न्यूज़ आपकी आ गई है, ये कहाँ से है आपकी, यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति, इनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। इन्होंने हाल ही में यूलिया स्विरेडेंको, इनका नाम याद रखना ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि ये इस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला है। ठीक है, इनको देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है, और ये यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। जैसे कि भारत में है ना बच्चे, हमारी आज तक जो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे एक ही महिला बैठी हैं अभी तक, है ना, इंदिरा गांधी जी। अब जो है आपकी ये यूक्रेन की इंदिरा गांधी है, तो इनका नाम हमें याद रखना है। इनका नाम है यूलिया स्विरिडेंको, और ये जो है आपकी यहाँ के जो प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं ना, बहुत फेमस हैं ये, व्लादिमीर जेलेंस्की, इनके द्वारा जो है इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो याद रखना, यूक्रेन की कैपिटल कहाँ पे है, कीव में है। ठीक है, कीव में है ये। अगली जो न्यूज़ है बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एक हमारी बहुत ही वेटरन और बहुत फेमस खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी। ठीक है, कोनेरू हम्पी ने अपने कैरियर में बहुत सारी चीज़ें जीती हैं, और अभी जो है रिसेंटली इन्होंने एक और माइलस्टोन जो है वो पार कर लिया है। तो ये माइलस्टोन इस चीज़ का है कि जो फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप है, फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप है, इसके सेमीफाइनल में पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, याद रखना बच्चे नाम इनका कोनेरू हम्पी। अभी तो चल रही है टूर्नामेंट, हो सकता है कि फाइनल भी जीत के आ जाए। ठीक है, तो कोनेरू हम्पी नाम है इनका, और फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप, इसमें जो है आपका जॉर्जिया में चल रहा है ये। तो इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, याद रखना बच्चे। उसके अलावा जो है आपका कोनेरू हम्पी के बारे में थोड़ा सा नाम तो आप लोगों ने बहुत बार सुना है, बाकी इनके स्टेट का नाम अगर पूछा जाएगा तो याद रखना, आंध्र की है। ठीक है, ये जो है आपकी आंध्र प्रदेश की है कोनेरू हम्पी, और भारत के लिए जो है आपका ये वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है, यहाँ पर भी हमें दो लोगों का नाम याद रखना है। पहले तो कंपनी का नाम बताती हूँ मैं आपको, आप लोगों ने कंपनी का नाम सुना भी होगा, बहुत सारे बच्चों ने कंपनी का ऐप जो है वो इस्तेमाल किया भी होगा, जेप्टो, है ना। कोई चीज़ लानी हो और बाहर जाने का मूड ना हो तो हम फट से जो है ब्लिंकिट खोलते हैं, जेप्टो खोलते हैं, जहाँ जहाँ पर इनकी सुविधाएँ हैं। तो बच्चे जेप्टो जो है आपका, इन्होंने इस एप्लीकेशन को, इस कंपनी को बनाने वाले जो दो बालक हैं इसके जो सह संस्थापक हैं आदित्य पलीचा और केवल्य वोहरा, इनको पहली एडवांस वेल्थ हुरुन इंडिया अंडर 30 सूची में जो है आपकी जगह मिली है। अब क्या है, हुरुन जो कंपनी है ये इस तरीके की रैंकिंग, इस तरीके की रिपोर्ट को रिलीज करता रहता है, हम बहुत बार जो इसकी लिस्ट को पढ़ते हैं। तो अभी रिसेंटली हुरुन के द्वारा 2025 की एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की लिस्ट जारी की गई है जिसमें कि अंडर 30 यानी कि 30 से कम उम्र के जो एंटरप्रेन्योर है उनको रखा गया है। ठीक है, तो ये जो 30 से कम उम्र के जो एंटरप्रेन्योर है, इसमें भारत के 2 एंटरप्रेन्योर भी हैं, इन दोनों का नाम याद रखना, ये आपके आदित्य पलीचा और आपके केवल्य वोहरा। ठीक है, तो इन दोनों को बच्चे याद रखना, ये जेप्टो के जो है आपके फाउंडर्स हैं। ठीक है, जेप्टो कंपनी आप लोगों ने नाम तो सुना होगा ना, इसकी जो बढ़त है वो भी काफ़ी उल्लेखनीय है। ठीक है, मतलब कि जिस तरीके से हमारी जो ई मार्केट प्लेस की जो कंपनियां हैं, ऑनलाइन जो कंपनियां हैं और ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं, उसमें बहुत अच्छा जो है इन्होंने अभी काम भी किया है। तो इन दोनों को याद रखना। आपको बस सिंपल सा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जेप्टो के सह संस्थापक का नाम बताइए, है ना। ज़रूरी नहीं कि इस तरीके से ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि अभी रिसेंटली जो है हुरन अंडर 30 में कौन आया है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेप्टो के सह संस्थापक कौन है। दोनों का नाम याद रखेंगे, अंडर 30 में जो है आपके ये लिस्ट हुए हैं। ठीक है, पूरी दुनिया भर से 79 बच्चे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिनको कि यहाँ पर लिस्ट किया गया है, और उसमें से जो है आपके भारत के भी है। ठीक है, तो जेप्टो के जो है आपके को फाउंडर, बाकी जो है यूक्रेन की आपकी बनी है महिला प्रधानमंत्री, इनको भी याद रखना। ठीक है, और जो हमने उड़ीसा स्टेट की जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी, ये शक्तिश्री पहल। ठीक है, क्योंकि चर्चाओं में बहुत ज़्यादा केस है ना, अभी तक आप लोगों ने सुना है तो सुना होगा, और ये तो है जो सबसे पहले मैंने न्यूज़ बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी ये न्यूज़ जो है आधी है, अभी आगे क्या होगा, चुनाव होगा या नहीं होगा, कोई नया वाइस प्रेसिडेंट बनेगा या फिर किसी को जो है आपका कार्यवाहक के रूप में चुना जाएगा, जो भी कुछ होगा वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बढ़ते रहिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।